ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों के पर टोटली बलिहार गए हैं और बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे पर टोटली बलिहार जावे। यही वादा हमने बाबा से भक्ति मार्ग में किया था कि आप जब धरती पर आओगे तो हम आपके पर बलिहार जाएंगे। तो संपूर्ण बलिहारी किसको कहते हैं? टोटल कुर्बानी किसको कहते हैं? तो आज बाबा बहुत अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं। अगर मुझे बाबा के पर टोटल बलिहार जाना है तो उसके 10 स्वर्णिम सूत्र है। वो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तब प्रैक्टिकल में हम बाबा के पर टोटली बलिहार जा सकते हैं। तो पहली बात बाबा स्मृति पे दिला रहे हैं कि हमारे अंदर एक बात पक्की होनी चाहिए कि मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। जब अंदर का मेरा ये कनेक्शन एक बाबा के साथ होगा तब जाकर के उसकी याद में हम रह सकेंगे। क्योंकि अभी हम कितने सारे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके साथ तो पार्ट बजाना ही है, लेकिन मेरा दिल का वो कनेक्शन बाबा के साथ चाहिए। अंदर में मुझे पक्का करना है कि बाबा ही मेरे साथ आने वाले हैं, बाबा ही मुझे परम धाम ले जाएंगे, फिर अपनी दुनिया में भी भेज देंगे। बाकी तो सारे शरीरधारी स्मशान तक आएंगे, उससे आगे नहीं आ सकते हैं। तो ये अंदर की फीलिंग्स को मुझे मजबूत करना है। जैसे मीरा के दिल में भी था ना कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। और प्रैक्टिकल में हमने उसके जीवन में देखा ना, उसकी हर एक्टिविटी एक के साथ थी। तो वो फीलिंग्स मुझे अपने आप में क्रिएट करनी है। दूसरा सूत्र है एक से ही मेरे सर्व संबंध। क्योंकि बाबा के साथ हमें सर्व संबंध इसीलिए जोड़ना आवश्यक है क्योंकि जितना जितना मेरा बाबा के साथ संबंध होगा उतना उतना लौकिक संबंधों से आत्मा फ्री हो जाएगी। तो बाबा के साथ वो संबंध पक्का करना पड़ेगा। कई बार सर्टेन संबंधों को हम अपने जीवन में मिस करते हैं। कई बार सर्टेन संबंधों से हम अटैच भी हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट और मिसिंग पार्ट से मुक्त होने के लिए बाबा के साथ के सर्व संबंधों का मुझे अनुभव करना पड़ेगा। तीसरी बात बाबा कहते हैं एक के प्रति ही मेरा समर्पण भाव। टोटली एक के लिए मैं कमिटेड हूं। एक बाबा के लिए मेरा समर्पण भाव है। तो जितना जितना ये मेरा समर्पण भाव पक्का होगा उतना उतना हम अपने अंदर ध्यान रखेंगे कि भाई मेरी मनसा वाचा कर्मणा, मेरी हर एक्टिविटी एक बाबा के साथ में होए।
वो है सच्चा सच्चा समर्पण भाव। तन, मन, धन, संबंध, संस्कार, बुद्धि, सबसे हमारा समर्पण भाव होगा और कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। मन भी भगवान की अमानत है, तो उस मन में भी कोई भी वेस्ट थॉट नहीं आ सकते। तन भी उसकी अमानत है, इस शरीर को भी मुझे संभालना है, उल्टा सुल्टा खाना भी नहीं खिलाना है उसको। टू मच हैवी फूड भी नहीं खिलाओ ताकि वो बीमार पड़ जावे। तो शरीर के प्रति ध्यान रखना ये भी एक समर्पण भाव है। जो चीजें बाबा ने मुझे इस समय दी है, सब चीजों को मुझे संभालना है और एक के प्रति यूज करनी है। चौथी बात है एक की याद। जिंदगी में कहते हैं ना, 3 प्रकार की यादें होती है। एक ऐसी याद होती है जब आपको जरूरत है, कोई व्यक्ति आपको मदद कर देता है, तो इंसान उसे याद रखता है अपने लाइफ में कि भाई जब मुझे जरूरत थी तब इस व्यक्ति ने मुझे मदद की। दूसरी याद होती है स्वार्थ की याद। भाई किसी से मुझे काम निकलवाना है तो ही मैं उसे याद करूं, नहीं तो हम याद नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में वही तो किया, भगवान से काम निकलवाना था तो क्या कहा भगवान को कि हे भगवान इतना मेरा काम कर लेना, मैं आपको 1 किलो प्रसाद चढ़ा दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भक्ति में तो बहुत सारी बातें बोली। हम्म, अभी हमारी बाबा के साथ स्वार्थ वाली याद नहीं है। चलो हमारा कुछ काम हो भी चाहता है तो हम क्या करते हैं, बाबा को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के लिए हम भोग लगाते हैं, ब्रह्मा भोजन कराते हैं। तो ये स्वार्थ नहीं है उसमें, यहाँ प्यार है। भक्ति में स्वार्थ था। और तीसरी याद होती है, वो है सताने वाली याद। नहीं, जैसे सताने वाली याद किसकी होती है, हमारे परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी याद सताने वाली होती है। तो बाबा के साथ मेरी ऑर्डिनरी याद भी नहीं चाहिए, स्वार्थ वाली याद भी नहीं चाहिए, परंतु सताने वाली याद चाहिए, समाने वाली याद चाहिए। ये है ऐसी याद, एक की ही याद। फिर है एक का ही संग। कर्म योगी बनते बनते सब कार्य बाबा की याद में करते रहे। लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने बताया ना, कभी कभी कर्म और योगा को हम अलग कर देते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन उस समय जो योग का स्थिति हमारी होनी चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा कहते जैसे योग में बैठते हैं उस समय जो स्थिति रहती है वही स्थिति मेरी कर्म करते करते भी रहनी चाहिए। तो वो तभी रहेगी जब एक का संग पक्का पक्का होगा, जिसे कहते सत्य संग। बाबा की कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, वही कंपनी मुझे तारने वाली है, और तो संग डुबा देंगे ना। फिर छठी बात है एक से ही प्यार। हमारा दिल का प्यार एक से ही हो, ऐसे नहीं कि सबको छोड़ देना है, कोई से संबंध नहीं रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखो बच्चों के साथ कितना प्यार था। हर बच्चा अनुभव करता था कि बाबा जितना मेरे को प्यार करता है इतना किसी को नहीं करता। प्यार हमारा सबसे, लेकिन दिल का प्यार
हमारा एक बाबा के साथ हो। सातवीं बात है, एक बल एक भरोसा। बाबा के पर पूरा पूरा हमारा भरोसा, अटूट निश्चय। दुनिया की कोई ताकत मेरे निश्चय को नहीं तोड़ सके, ऐसा अटूट विश्वास एक के ऊपर। यही ब्रह्मा बाबा की भी तो विशेषता थी ना। कितनी बातें बाबा के सामने आई, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन कभी शिव बाबा के पर उसका विश्वास हिला नहीं था, अटूट विश्वास था। उसको कहते एक बल एक भरोसा। फिर है एक से ही रूहान। जब भी हम अकेले होते हैं, बाबा से रूहान करते रहे, बाबा से दिल की बातें बताए, क्योंकि बाबा हमारा ऐसा है जो हमारे दिल की बातों को सुन लेगा, उससे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। दुनिया में किसी को छोटी बात बताओ तो भी कभी कभी डर लगता है, पता नहीं वो छोटी बात को बड़ी बना के मसाले डाल डाल के ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा हमारा ऐसा नहीं करेगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन बाबा। बाबा के पर हम विश्वास रख सकते हैं। तो जब भी टाइम मिले, मेरी रूहान बाबा के साथ चलती रहे। फिर है एक के साथ सेवा करना, कर्तव्य करना। क्योंकि है भगवान की सेवा, तो जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, डेफिनेटली उसकी याद तो रहेगी ना। तो सेवा करते करते भी अंदर में रहे कि बाबा मेरा करण करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त बन के सेवा कर रही हूं। और एक लास्ट बात बाबा कहते हैं कि एक ही सब कुछ है और एक में ही सब कुछ है। मेरा जीवन ही बाबा है, बाबा के अलावा इमेजिन नहीं कर सकते कि जीवन कैसा हो सकता है। तो एक बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये 10 सूत्र जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब कह सकते हैं कि हम बाबा के पर टोटली बलिहार गए हैं। ये हमारी कुर्बानी है उस भगवान के प्रति। देखो दुनिया वालों ने भी गीत बनाए हैं ना, कुर्बानी कुर्बानी मेरे बाबा को प्यारी है कुर्बानी। लेकिन कुर्बानी किसे कहते हैं? तो ये 10 बातें समझनी अति आवश्यक है। आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।